हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको ऐसे हमारे चैनल पे देखने को मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया के उस जगह पे था जहाँ पे तीनों एंसेस्टर के मूर्तियां होती हैं। उसी वक्त वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार अब हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है अब आपको इन एंसेस्टर के मूर्तियों पर टच करना होगा। अगर यहाँ पे लाइट आया तो इसका मतलब आप अंदर जा सकते हो। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के साउटियान कहने लगता है अगर यहाँ पे लाइट का बीम नहीं आया तो तभी हम देखते वो एल्डर कहने लगता है इसका मतलब कि आप काबिल नहीं हो और आप हमारे फॉरबिडन एरिया में नहीं जा सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, मास्टर तो सारी स्टैचू को पूरी तरीके से चमकाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है सीनियर ड्रैगन क्या आपको कुछ करना है। बट हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, अभी भी मेरे स्टैचू के अंदर मेरा थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो तुम चिंता मत करो, बस तुम टच करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। दूसरा मतलब कि जो कुछ भी हो मैं देख लूंगा। अब हम देखते लिन फैंग वहाँ पे धीरे धीरे करके उनके एंसेस्टर के स्टैचू को टच करने लगता है जहाँ पे उसके एंसेस्टर के स्टैचू पूरी तरीके से ब्रेक होने लगे थे। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे उन स्टैचू के अंदर से आवाज आने लगी थे और वो कहने लगते हैं सेल्फिश ले लॉन्ग ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना, यहाँ से निकल जाओ। अब उन एंसेस्टर के स्टैचू को ऐसे बोलता हुआ देखकर और दूसरी तरफ उन्हें इतनी आसानी से ब्रेक होता हुआ देखकर हम देखते वो ग्रेट एल्डर पूरी तरीके से घबरा गया था और वो कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान उसके गालों पे मारते हुए कहने लगता है बेवकूफ तुम देख नहीं रहे यहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर्स बातें कर रहे हैं उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब ये सब के बारे में सुन के वो एल्डर फिर से गिर जाता है बट हम देखते साउटियन उसके गालों पे मारे जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है सीनियर ड्रैगन ले लॉन्ग अगर आप बाहर आओगे तो अच्छा होगा, अभी तक तो कोई भी लाइट मेरे ऊपर नहीं पड़ी, मुझे नहीं लगता ये दोनों एंसेस्टर मुझे अंदर जाने देंगे। अब उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग कहने लगते तुम चिंता मत करो मैं हूं ना। और हम देखते वो एकदम से लिन फैंग के सेल्फ कॉन्शियसनेस से बाहर आ गए थे और वो कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो मैं हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर रोशनी डालने लगे थे और हम देखते हैं जेड बटरफ्लाई भी बाहर आ गया था। थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग कहने लगते हैं एक बार मैं फॉरबिडन एरिया में चला जाऊं तो अब तो मेरी यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर होकर रहेगा। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ईविल की तरह हंसने लगे थे और हम देखते वो कहने लगते हैं मतलब कि उनके स्टैचू से आवाज आने लगती है कि ये बंदा हमारे जूलोंग कंटिनेंट का डिसाइपल है, मेरा डिसाइपल है, तो इसे अंदर जाने दो। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी फॉरबिडन एरिया के अंदर की तरफ जाने लगा था। उसको देखकर उसके पीछे पीछे दूसरी तरफ गॉडेस और साउटियन भी चले गए थे। अब हमें यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पे डिवाइन पूल के अंदर हमारा लिन फैंग आया होता है और वो वहाँ पे बैठ के कल्टिवेट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस भी वहीं पे होती है और हम साउटियन को देखते हैं जो इतने ज्यादा लिक्विड को देखकर पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो कहने लगता है इतने ज्यादा डिवाइन लिक्विड और हम देखते वो उसके अंदर छलांग लगा लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि बैठ के कल्टिवेट कर रहा था। हम देखते उनमें से एक पिलर में जो इस ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर थे उनका एक सोल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते वो एकदम से आगे आते हुए लिन फैंग के पास में आते हुए कहने लगता है ध्यान से तुम यहाँ पे हद से ज्यादा एब्जॉर्ब मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे हद से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की हिम्मत मत करना। बट हम देखते वहां पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को फर्क नहीं पड़ता, लिटरली वो बाहर आते हुए उस पूरे डिवाइन लिक्विड को बहुत ही ज्यादा स्पीड में एब्जॉर्ब करने लगे थे। वो कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और हम देखते वो वहां पे उन सारे डिवाइन लिक्विड को और भी ज्यादा स्पीड में एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते दूसरा एंसेस्टर कहने लगता
लगते हैं, थंडर ड्रैगन ले लोंग इतना ज्यादा फास्ट, इन सबको एब्जॉर्ब मत करो। तुम्हें तो पता है ना ये हमारे ड्रैगन क्लैन, हमारे जूलोंग रिलम के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे क्लैन का फाउंडेशन है। अगर तुम ऐसी आंख बंद करके सारा लिक्विड पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते रहोगे, ड्रैगन एसेंस को ऐसे एब्जॉर्ब करोगे, तो आखिरकार हमारा क्लैन का क्या होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्सा होने लगे थे और वो कहने लगते रात दिन मैंने पूरे जूलोंग रिलम को प्रोटेक्ट किया, पूरे ड्रैगन क्लैन को, और रात दिन यहाँ पे बिना रुके इतना ज्यादा मेहनत किया था मैंने, क्या अब मैं यहाँ पे ड्रैगन क्लैन का थोड़ा डिवाइन लिक्विड भी नहीं ले सकता। अब थंडर ड्रैगन लेलोंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरे एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहने लगते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम ले सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो, बट इतना ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अब उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो दूसरे एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहने लगते हैं अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार हमारे ड्रैगन क्लैन के लोग तुम्हें इतना ज्यादा नापसंद क्यों करते हैं, दूसरे लोग भी तुम्हें उस टाइम पे नापसंद क्यों किया करते थे तुम्हारी ऐसी आदत को देखकर। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग वहाँ पे गुस्सा होने लगते हैं, बट वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन कुछ नहीं बोलता और हम देखते वो वापस से अपने पिलर पे चला गया था और वो उन सबको देखते हुए कहने लगता है ये सब लोग तो सारे डिवाइन लिक्विड सारे ड्रैगन एसेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, बट उसे पता था कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें ईगल क्लैन को दिखाया जाता है, मतलब कि डीमन क्लैन। तो मैं बता दूं ये डीमन क्लैन है जिसने पहले ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक किया था। तो ये डीमन क्लैन तो है, बट डीमन क्लैन के अंदर भी ईगल क्लैन है जो कि अलग से आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दूसरी तरफ डीमन क्लैन में दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक सोर्ड के सिंबल को देखते हैं और वहाँ पे वो पूरी तरीके से चमकने लगा था। उसके कंप्लीट होते ही उसके अंदर से डीमन क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर आ गया था बाहर और वो बाहर आते हुए कहने लगता है मुझे पूरी तरीके से सेंस हुआ कि ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में दो लोग गए हैं, आखिरकार वो दोनों है कौन मुझे नहीं पता, क्या वो दोनों ड्रैगन क्लैन के दो डिसेंडेंट हैं। वैसे भी पास्ट में फॉरबिडन एरिया में इतनी आसानी से कोई भी नहीं गया था जैसे ये दोनों इतने लंबे अरसे के बाद में गए हैं। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का वो लीडर कहने लगता है मास्टर एंसेस्टर वो दोनों जरूर यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के साथ या कुछ ना कुछ तो होंगे, वैसे भी हमें उन सबको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें हमें खत्म करना ही होगा वरना वो लोग बहुत ही ज्यादा हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारे डीमन क्लैन के कामों में दखल अंदाजी करने की हिम्मत की, उसको तो हम इतने आसानी से नहीं जाने देने वाले, उसे तो पूरी तरीके से खत्म होना ही होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते डीमन क्लैन के वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते तुम सब लोग अपने आर्मी को पूरी तरीके से तैयार करो क्योंकि हम डायरेक्टली जाकर ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे और उन्हें पूरी तरीके से खत्म करेंगे और वो दोनों लोग जो कोई भी हो जो कि आउटर रिलम से आए हों उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा वहां पे गुस्सा होते हुए अपने आर्मी को पूरी तरीके से तैयार होने के लिए बोलता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर फॉरबिडन एरिया में होता है। वो अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद में उसका फिर से ब्रेक थ्रू हो जाता है और हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑरा बाहर आ रहा था जिसकी वजह से साउटियान भी दूर जाके गिरता है। वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस कहने लगती है ऐसा लग रहा है तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई। वहीं पे साउटियान कहने लगता है बॉस मैं भी बहुत ही जल्दी ट्रू गॉड रिलम में पहुंचने वाला हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट करने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें ड्रैगन क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गार्ड होते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ अटैक बढ़ रहा है जिसको देखकर वो बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने जनरल को बुलाने लगता है। हम देखते तभी वहाँ पे उसका जनरल आ गया था। वो सब लोग देखते हैं कि कैसे डीमन क्लैन के लोग अटैक करने के लिए अपने एंसेस्टर के साथ में आए हैं। ये सब कुछ देखकर वो जनरल कहने लगता
है जल्दी से बैरियर को ओपन करो। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर अपने पावर का यूज करते हुए फायर बॉल से उनके ऊपर अटैक कर रहा था। हम देखते वो सब लोग मिलके वहां पे अपने एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं ताकि वो लोग इनके अटैक को आसानी से रोक पाए। दूसरी तरफ हम देखते डीमन क्लैन का वो डीमन कहने लगता है आज तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचोगे। हम देखते तभी वहां पे ड्रैगन क्लैन का वो जनरल अपने पाव का यूज करते हुए अपने एंसेस्टर ड्रैगन को बाहर निकालता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी एंसेस्टर तुम्हें बचा पाएंगे आज? मुझे नहीं लगता तुम मेरे आगे कुछ भी कर पाओगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे आज। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डीमन वहां पे पागलों की तरह हंस रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें ड्रैगन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि फॉरबिडन एरिया में आ रहे थे क्योंकि उस जगह पे तीनों एंसेस्ट्रल ड्रैगन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस थे, मतलब कि थोड़े थोड़े सोल के कण थे जिसकी हेल्प से वो लोग बहुत ही आसानी से उनके स्पिरिट को पूरी तरीके से हम देखते वो लीडर उसके आगे आते हुए कहने लगता है डीमन ड्रैगन एंसेस्टर हमारी हेल्प करिए, हमारा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के कगार में है। सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने घुटनों में आकर ग्रीट करते हुए बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है। बट हम देखते वो जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि वहां पे तो एंसेस्टर के स्टैचू नहीं होते, मतलब कि थंडर ड्रैगन लेलोंग को छोड़कर दूसरे दो एंसेस्टर के स्टैचू पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे उनका लीडर बौखला गया था, मतलब कि पागल हो जाता है। वो कहने लगता है एंसेस्टर कहाँ पे गए? अगर मेरे एंसेस्टर नहीं मिले तो हमारे क्लैन को कैसे कौन बचाएगा? इतना कहते हुए हम देखते वो अपने ग्रेट एल्डर को पकड़ते हुए कहने लगता है बेवकूफ, आखिरकार डीमन ड्रैगन एंसेस्टर कहाँ पे गए? मेरे एंसेस्टर कहाँ पे गए? उनकी तो यहाँ पे स्टैचू भी नहीं है। अगर यहाँ पे सेकंड एंसेस्टर की स्टैचू नहीं मिली तो हमारा ड्रैगन क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमें कौन बचाएगा? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। वो कहने लगते अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सेकंड एंसेस्टर और थर्ड एंसेस्टर ऐसे पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते जहाँ पे उसे इतना मारते हुए धमकाते हुए भी वो उठ नहीं रहा था। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का लीडर कहने लगता है ऐसा लग रहा है आज हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम नहीं उठे, अगर तुमने नहीं बताया कि हमारे दोनों एंसेस्टर कहाँ पे है तो हमारा ड्रैगन क्लैन का क्या होगा? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो कहने लगता है आज मेरा ड्रैगन क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ उसकी ये सब कुछ बातें थंडर ड्रैगन लेलोंग का स्टैचू भी सुन लेता है जिसकी वजह से डायरेक्टली थंडर ड्रैगन लेलोंग को भी ये सब कुछ पता चल गया था। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है ड्रैगन क्लैन के ऊपर उसके दुश्मन अटैक करने के लिए आ गए हैं। भले इन लोगों ने मुझे कभी भी अपना सब कुछ नहीं माना, मुझे पता है कि अभी तक इन लोगों ने कभी भी मेरी वर्शिप नहीं की, मतलब कि मेरी पूजा नहीं की, मुझे नहीं माना। आज तक इन लोगों ने बस यहाँ पे दोनों सेकंड और थर्ड एंसेस्टर को ही पूजा है, उन्हें ही सब कुछ माना है, मुझे कुछ भी नहीं माना, जिसकी वजह से मैं कभी भी ड्रैगन क्लैन के इन मामलों में ध्यान नहीं देता था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि इन लोगों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। बट क्या करे, ऐसे सिचुएशन में मैं अपने ड्रैगन क्लैन को छोड़ भी नहीं सकता, भले ही मैं इनका खास नहीं हूँ, मतलब कि उन दोनों एंसेस्टर से ज्यादा मुझे ये लोग नहीं मानते हो, फिर भी मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। जाकर अब मुझे यहाँ पे ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करना ही होगा क्योंकि इन लोगों को भी तो पता चले आज तक इन लोगों ने जिस एंसेस्टर की पूजा नहीं की वो एंसेस्टर इन्हें बचाने के लिए आया। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है जैसा आपको सीनियर, हम देखते साउटियान कहने लगता है बट हमें नहीं पता कि डीमन क्लैन का एंसेस्टर कितना पावरफुल है, क्या यहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग हैंडल कर पाएंगे? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है बेवकूफ सीनियर, थंडर ड्रैगन लेलोंग ने अपने आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है तो तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही आसानी से सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है जैसा आपको मास्टर। हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं वक्त आ गया, अब हमें जाना होगा। और हम देखते वो लोग वहाँ पे फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन
क्लैन का वो लीडर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग के स्टैचू के अंदर से थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर आते हैं और वो कहने लगते हैं, बेवकूफो, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। हम देखते वहां पे अपने एंसेस्टर को देखकर वो लीडर तो खुश हो गया था। वो कहने लगता है, एंसेस्टर आप आ गए, मुझे लगा नहीं था आप आओगे, क्योंकि हमें लगा था कि आप तो हमें इग्नोर कर दोगे। अब उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, आखिरकार मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। और हम देखते वो अपने ड्रैगन एसेंट को उसके बॉडी के ऊपर फेंकता है ताकि वो पूरी तरीके से रिकवर हो पाए। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का लीडर कहने लगता है, एंसेस्टर थैंक यू आपका। हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है, तो फिर चलो बाहर जाने का वक्त आ गया। आखिरकार वो लोग है कौन जो हमें इतनी ज्यादा परेशानी दे रहे हैं और मेरे क्लैन के ऊपर अटैक करने की उनकी इतनी हिम्मत, इतना कहते हुए हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग वहां से चले गए थे, जिनके पीछे साउटियान, लिन फैंग और दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के लीडर वो भी उसके अंदर चले जाते उस पोर्टल के अंदर। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के उन लोगों को देखते जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था इन डीमंस को रोकने में। हम देखते डीमंस ने वहाँ पे बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था और वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ने लगते, बट हम देखते तो भी वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग आ गए थे, जिन्होंने बस एक ही अटैक में उन सब डीमन को खत्म कर दिया था। और वो वहाँ पे गुस्से में कहने लगते हैं, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करने की, सामने आओ। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला दहाड़ लगाते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ साउटियान भी ऐसा ही नकल करने लगता है और वो कहने लगा था, देखो कैसे यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, कौन है जो मेरे क्लैन के ऊपर अटैक कर रहा है, सामने आओ। और वहाँ पे साउटियान ऐसे कॉपी कर रहा था और वो कहने लगता है, सीनियर गुस्सा मत होना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन का वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था, वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, इस ड्रैगन स्पिरिट को देखकर, इनके एंसेस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा यहाँ पे हेवनली गॉड रिलम में है, पता नहीं आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए वेट कर देना। बाय बाय, सी यू अगेन, टाटा।